दोस्तों, आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे खेल को बदल दिया है। लंबे समय तक अरब देशों ने खुलकर अमेरिका और इजराइल का साथ देने से दूरी बनाई हुई थी। कोई भी देश सीधे तौर पर इस संघर्ष में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल को ऐसा ठिकाना मिल गया है जहां बैठकर वे ईरान के खिलाफ अगली रणनीति तैयार कर सकते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा यूएई को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि अचानक यूएई अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। पहले कई रिपोर्ट्स को खारिज किया गया। कहा गया कि इजरायली अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। कहा गया कि किसी तरह की संयुक्त सैन्य योजना नहीं बन रही। लेकिन जैसे जैसे डेटा सामने आता गया वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते गए। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने गुप्त बैठकों के जरिए ईरान के खिलाफ नई रणनीति तैयार की है। यही कारण है कि ईरान की तरफ से भी बेहद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है अमेरिकी सैन्य गतिविधियां। लगातार खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे खतरनाक और एडवांस हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। भी दो स्टील्थ बॉम्बर्स F-35 लड़ाकू विमान, एयर टू एयर टैंकर और कई सपोर्ट एयरक्राफ्ट क्षेत्र में भेजे जा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर जिस नाम से पैदा हुआ है वह है B-21 राइडर। अमेरिका का यह अगली पीढ़ी का स्टील्थ बम वर्षक विमान बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी तक बिना पकड़े गए हमला कर सकता है और परमाणु से लेकर पारंपरिक हथियार तक ले जाने में सक्षम है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में B-21 राइडर जैसी तैनाती की खबर आने लगे तो इसका मतलब सिर्फ सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अमेरिका किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में डर और तनाव दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी दावा करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल संभावित हमले के लिए टारगेट तैयार कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया कि अगले सप्ताह के भीतर बड़ा सैन्य एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है यूएई की भूमिका, क्योंकि लंबे समय तक यूएई खुद को इस पूरे संघर्ष से दूर दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई हैं उन्होंने अबू धाबी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बेहद अहम मीटिंग्स वहां हुई। उन बैठकों में खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे। यही कारण है कि ईरान अब यूएई को शक की नजर से देख रहा है। ईरानी अधिकारियों के बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेहरान को अब सब कुछ समझ आ चुका है, यानी तस्वीर साफ है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला होता है तो मिडिल ईस्ट के कई देश सीधे संकट में फंस सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल अपने सैन्य हितों के अनुसार फैसले लेते हैं। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले वही देश निशाने पर आते हैं जिन्होंने उन्हें जगह दी होती है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक यूएई की भूमिका पर तीखी बहस हो रही है। उधर एक और बड़ी खबर ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को लेकर हलचल मचा दी। दावा किया गया कि पश्चिम समर्थित नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सीआईए समर्थित ढांचे को इस हद तक ध्वस्त कर दिया गया कि उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल होगा। यह सिर्फ एक खुफिया असफलता नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे अमेरिका के लिए रणनीतिक झटका कहा जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि उसके खुफिया नेटवर्क पर भी टिकी रहती है। अगर किसी क्षेत्र में खुफिया नेटवर्क कमजोर पड़ जाए तो वहां सैन्य अभियान और ज्यादा जोखिम भरे हो जाते हैं। यही कारण है कि अब अमेरिका की बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी लगातार सक्रिय हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को अपने नेटवर्क में सेंध की खबरें मिल रही हैं। यह वही स्थिति है जहां छोटे से गलत फैसले से बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। साथियों, ब्रिक्स समिट के मंच से इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने वेस्ट एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि जिस ईरान को घेरने की तैयारी की जा रही थी उसी ईरान ने दिल्ली की धरती से ऐसा पलटवार किया कि इजराइल और यूएई दोनों को सीधा जवाब मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि यह जवाब किसी बंद कमरे में नहीं दिया गया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े उभरते मंच ब्रिक्स के बीचों बीच दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरांची ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा। चाहे प्रतिबंध लगाइए, चाहे धमकियां दीजिए, चाहे सैन्य दबाव बनाइए, तेहरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। और यही बयान
इस पूरे समिट का सबसे बड़ा संदेश बन गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूएई और इजराइल की कोशिश थी कि ईरान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आक्रामक देश साबित किया जाए। कोशिश यह थी कि ब्रिक्स देशों के बीच ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जिसमें ईरान की आलोचना हो और कहा जाए कि ईरान ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया है। लेकिन नई दिल्ली में जो माहौल बना उसने पूरी कहानी बदल दी। ब्रिक्स का यह मंच अब सिर्फ आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रह गया है। अब यह धीरे धीरे पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती देने वाला गठबंधन बनता जा रहा है। और यही वजह है कि जब ईरान ने अपनी बात रखी तो उसे रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन साफ दिखाई दिया। भारत इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी हुई थी। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची से हुई। यह मुलाकात सामान्य नहीं मानी जा रही, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में अराची लगातार अलग अलग देशों की यात्राएं कर रहे हैं। रूस गए, चीन गए, ओमान गए, पाकिस्तान गए और अब भारत पहुंचे। इसका मतलब साफ है, ईरान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वह एक नया कूटनीतिक मोर्चा तैयार कर रहा है। और भारत की भूमिका इस पूरे खेल में सबसे अहम होती जा रही है। दिल्ली में जब अराची ने भाषण दिया तो उन्होंने सीधे अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ गैरकानूनी हमले किए गए, पश्चिमी देशों ने आंखें बंद कर ली और अब समय आ गया है कि ग्लोबल साउथ एकजुट होकर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे। यानी ईरान अब खुद को सिर्फ एक देश की तरह नहीं, बल्कि प्रतिरोध की आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। अराची का संदेश साफ था, अगर आज कोई देश अमेरिका और इजराइल के दबाव के सामने खड़ा हो सकता है तो वो ईरान है। और अगर ग्लोबल साउथ के देश साथ आ जाएं तो पश्चिमी दबदबे को चुनौती दी जा सकती है। ब्रिक्स समिट के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ईरान ने बड़ा बयान दिया। अराची ने साफ कहा कि हॉर्मुज व्यापारिक जहाजों के लिए खुला रहेगा, लेकिन जहाजों को ईरानी नौसेना के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। अब इस बयान को समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। और जब ईरान यह कहता है कि रास्ता खुला रहेगा लेकिन नियंत्रण हमारा होगा, तो यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। साथियों, इजराइल ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ा संकेत देकर पूरे इलाके में डर और बेचैनी बढ़ा दी है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान के खिलाफ उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हमला किया जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह खुली चेतावनी है। क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में कोई देश अगली कार्रवाई की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि मिसाइल, ड्रोन और बमबारी भी हो सकता है। इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो ईरान भी जवाब देगा और फिर पूरा इलाका ऐसी जंग में फंस सकता है जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई तक पहुंच जाएगा। इसी बीच हॉर्मुज के पास हुई एक घटना ने दुनिया की धड़कनें और तेज कर दी हैं। यूएई के फुजैरा के करीब एक जहाज पर रहस्यमय हथियारबंद लोगों ने कब्जा कर लिया और फिर जहाज ईरान के समुद्री इलाके की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने इस घटना की पुष्टि की है और इसके बाद से दुनिया भर की नजरें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई हैं। दोस्तों, यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल की सबसे बड़ी सप्लाई गुजरती है। अगर यहां हालात खराब होते हैं तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ट्रेड व्यवस्था हिल सकती है। अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, हर बड़ी अर्थव्यवस्था की सांसें इस रास्ते पर टिकी हुई हैं।